हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने बोला था कि नेक्स्ट चैप्टर में लेके आने वाली हूँ किसका कौन सा वाला बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। प्रिंसिपल तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिए थे, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशंस के बारे में। सो ये आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और देखो, मैं इसमें आपके नोट्स भी कंप्लीट करवाऊंगी और साथ के साथ एनसीईआरटी भी पढ़वाऊंगी। तो इसलिए ना थोड़ा सेशन लंबा जाएगा, तो इसलिए दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ सकता है ना। तो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, इतना भी कम टाइम नहीं है कि आपके वन शॉट में आप पूरा देखो। वन शॉट होता है एट लास्ट में, तो वो आप पूरा देखना तो बेस्ट रहेगा। लेकिन इस सेशन में आपको कंप्लीट समझ में आने वाला है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, है ना। और तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी की बुक लेकर आनी है, उसे लेकर आओ, है ना। और चैप्टर 10 बायोटेक वाला खोलो। कौन सा वाला? एप्लीकेशंस वाला। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अपना पेन लेकर आना है और अपना पेपर लेकर आना है। जहां पे नोट्स बनवाऊंगी वहां पे आपको नोट्स करने हैं। और जहाँ पे जब मैं आपको एनसीईआरटी को रीड करवाऊंगी तो आपको एनसीईआरटी को लाइंस कर लेने हैं। या फिर अगर आप उसमें से कुछ नया मेरे मुंह से सुन रहे हो तो आप उसको वहीं साइड में जाके आपको लिख लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करती हूँ, देखो कैसे एनसीईआरटी कौन सा चैप्टर पढ़ना है अपन लोग, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में हम अपन लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो यार पेन का कलर ही चेंज कर लो। कौन सा लूं? रेड ले लेती हूँ, ठीक है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, देखो, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्नड फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। तुमने प्रीवियस चैप्टर में क्या पढ़ा वो तुम देखो। इसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल, कि भाई प्रीवियस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि हमने इंडस्ट्रियल स्केल्स पे इसका यूज करते हैं, है ना। किसको प्रोडक्शन करने के लिए? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स हो गया एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग, ये सारी चीजें हो गई। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड और माइक्रोब्स तुम होते हैं तुम्हारे जेनेटिकली मॉडिफाइड, या तुम फंजाई ले लो, या तुम प्लांट का ले लो, या फिर तुम एनिमल्स ले लो। ये पढ़ा था हमने प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो तुम देखो, कि जो एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी है उसमें इंक्लूड्स होते हैं थेरापेटिक्स। क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें? थेरापेटिक्स इंक्लूड्स होते हैं, डायग्नोस्टिक्स इंक्लूड होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंक्लूड होते हैं, किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए। फिर हमारी प्रोसेस्ड फूड होता है ना। बायो रेडिमिएशन होती है, बेस ट्रीटमेंट होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे तुम्हें 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज मिलते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। तुम्हारे पास क्या होते हैं? 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज होते हैं फॉर बायोटेक्नोलॉजी। और वो कौन कौन से होते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ से तुम्हें एक बात याद रखना है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई कौन कौन से ऐसे, मतलब तुम हमें ये बताओ कि 3 ऐसे क्रिटिकल रिसर्च एरियाज बताओ बायोटेक्नोलॉजी के। और उसमें से लिख देंगे, मतलब फर्स्ट लिख लेंगे, सेकंड लिख देंगे, थर्ड लिख देंगे, 4-5 स्टेटमेंट लिख देंगे तुम्हें। फिर नीचे पूछेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड है, थर्ड फोर्थ सही है, कौन सा सही है। तो वहां पे तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहली चीज कि भाई तुम्हें प्रोवाइड करनी है क्या? बेस्ट कैटलिस्ट। बेस्ट कैटलिस्ट को तुम प्रोवाइड करो। 3 ही तो तुम्हें क्या बताने, क्रिटिकल रिसर्च एरियाज बताने हैं। तो सबसे पहले 3 है। सबसे पहले क्या बोलता है कि भाई प्रोवाइड करो बेस्ट कैटलिस्ट को, है ना। बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम। किसके फॉर्म में? प्योर एंजाइम के फॉर्म में तुम्हें बेस्ट कैटलिस्ट को यूज करना है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, भाई कैटलिस्ट तुमने ले लिया, लेकिन अब उस कैटलिस्ट को रिएक्ट करने के लिए तुम्हें ऑप्टिमम कंडीशन भी तो प्रोवाइड करोगे। कि अगर मान लो तुमने कोई भी कैटलिस्ट लिया है ना, तो क्या करना है तुम्हें? क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। समझ रहे हो? फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट के बारे में। तो मतलब जैसे हर चीज के लिए ना, कोई भी चीज तुम्हें बनानी है, तुम्हें ब्रेक करनी है, हर चीज के लिए एक कंडीशन चाहिए होती है, एक ऑप्टिमम बेस्ट कंडीशन जब तुम प्रोवाइड करोगे उस चीज के लिए, तब वो चीज जाके होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, तुम्हारे आंखों के सामने ही वो एग्जांपल है, कहीं दूर नहीं भागा जा रहा है। दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दही कैसे बनता है? हाँ, कैसे बनता है? जब तुम दूध को लेते हो, दूध को ऐसा थोड़ी ना है कि तुम ठंडे दूध में दही को डाल रहे हो फिर उसको चम्मच से घोल रहे हो और फिर सुबह से तुम्हारा दही बन जाएगा। नहीं बनता ना। दही कैसे बनता है? जब तुम दूध को लेते हो, उसे हल्का सा बॉईल करते हो। बॉईल क्यों कर रहे हो? ताकि जो दही का तुम छोटा सा पार्ट ले रहे हो, चम्मच से निकाल रहे हो, उसमें जो ऐड करोगे वो एक एंजाइम के फॉर्म में, वो क्या करेगा? कैटलिस्ट के फॉर्म में काम करेगा, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। अब उसके लिए जो इनोक्यूलम तुमने लिया दही का, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें बेस्ट, तुम्हें क्या करना है? उसके लिए कंडीशन प्रोवाइड करनी है। और कंडीशन प्रोवाइड कैसे करोगे? सिंपल सी बात है, कंडीशन प्रोवाइड हम कैसे करते हैं? उसको बॉईल करके, तभी तो दही जमता है। ज्यादा खोलते दूध में दही नहीं जम सकता, और ठंडे दूध में भी दही नहीं जम सकता।
जमता कब है? जब बीज का दूध रहता है, मतलब हम हल्का सा उसे बॉईल करते हैं तब जाके हमारा दही बनता है। वही सेम कंडीशन यहाँ भी बोला जा रहा है कि अगर तुम ऑप्टिमल कंडीशंस को प्रोवाइड करोगे, है ना, इंजीनियर के टाइम पे जब तुम्हारी प्रोसेस चल रही होगी, है ना, तब जो हमारा कैटलिस्ट होता है वो एक्ट करेगा। तो ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड होना जरूरी है कैटलिस्ट के। पहले में क्या देखा कि भाई हमें क्या चाहिए होता है, हमें कैटलिस्ट की जरूरत है ना, ताकि वो किसके फॉर्म में काम कर सके, प्योर एंजाइम के फॉर्म में। दूसरा हमने क्या देखा था कि भाई कैटलिस्ट की जगह हमारा क्या, हम कैटलिस्ट हो रहे साथ के साथ उसके साथ ऑप्टिमम कंडीशन भी हमें देनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप क्या करता है, भाई तुमने सब चीज बना ली, अब तुम्हें क्या कर देनी है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग अब तुम कर दोगे। अब ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कैसे होगा, टू प्योरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। ऐसी टेक्नोलॉजीज होती है जो प्योरीफाई करती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है भाई, ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्योरीफाई करती है किसको, प्रोटीन्स को और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। यहाँ तक तुम्हारा कंप्लीट हुआ पूरा। अब तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो कौन सा चैप्टर। अब यहाँ ये तो तुम्हारा ऊपर इंट्रोडक्शन इंट्रो वाला पार्ट था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट पार्ट अब मैं तुम्हें पढ़ाने जा रही हूँ, कौन सा वाला, थोड़े दूसरे पैसे पर्पल ले लेते हैं, ठीक है। कौन सा, बायोटेक्निकल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। अब हम एग्रीकल्चर में क्या कर रहे हैं, बायोटेक का यूज कर रहे हैं। कैसे, तो देखो तुम्हारे पास क्या होता है, तीन ऑप्शन होते हैं जो तुमने अभी तक देखे होंगे जिससे तुम फूड प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हो। पहला होता है कि भाई क्या करना पड़ेगा तुम्हें, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का यूज कर लो, जिससे तुम्हारी फूड की जो ग्रोइंग है वो बढ़ जाएगी। दूसरा होता है भाई ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर लो, है ना, इससे तुम्हारा फूड अच्छा खासा हो जाएगा। या फिर थर्ड थिंग दैट इज कॉल्ड द जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर पे है ना, इसको तुमने करना है तो तुम्हारा क्या कर देना है, तुम्हारा क्या करना है, तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हें वही तो गोल करना है। बायोटेक तुम क्यों लगा रहे हो, ये सब प्रोसेस क्यों कर रहे हो, ताकि तुम अच्छी चीज को बना सको, है ना, अच्छी चीज को बना सको, खराब चीज को फेंक सको निकाल के। जो चीज तुम्हें क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, जो तुम्हें बेकार चीज, जो तुम्हें बेकार चीज तुम्हें परेशान कर रही है, तुम उसको निकाल के फेंक सको और अच्छी चीज को ला सको। इसलिए तुम बायोटेक कर रहे हो, तो सिंपल है, वही है इसमें यार, और कुछ नहीं है। अब जैसे एक मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन। वंस अपॉन अ टाइम एक ग्रीन रेवोल्यूशन था, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ना, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ था अपने टाइम पे। अब इसका रीजन क्यों था, इसका रीजन ये है क्योंकि भाई इसने क्या कर दिया था, इसने थ्राइस फूड सप्लाई कर दिया था, मतलब ट्रिपल, डबल नहीं ट्रिपल। तो इसलिए बहुत ज्यादा ये फेमस हुआ था। लेकिन ये भी बेचारा धीमे धीमे करके गिरता चला गया, क्योंकि कहते हैं ना कि जितने ह्यूमन बढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये फूड को प्रोवाइड नहीं कर पाया। एनसीईआरटी की लाइंस में है, अभी पढ़ूंगी तब आपको सब समझ में आएगा। तो हुआ क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। भाई जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो सक्सेस क्यों हुआ था, ताकि वो ट्रिपल कर दी थी उसने किसको, फूड सप्लाई को, है ना। बट यट इट वॉज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। मतलब ट्रिपल करने के बाद भी खाना को 3 गुना कर दिया उन लोगों ने, लेकिन किन लोगों ने, एक ग्रीन रेवोल्यूशन एक इंसान का नाम समझ लेते हैं अपन लोग, ठीक है, वैसे तो हरित क्रांति होती है। तो हुआ क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन को ने क्या करा था, खाने को 3 गुना बढ़ा दिया था। अब जब फूड को उसने 3 गुना बढ़ा दिया, लेकिन तब भी जितने ह्यूमंस बढ़ रहे हैं ना उनकी खुराक को वो मिटा नहीं पाया, समझ रहे हो। बट नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। जिस हिसाब से ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी उसके अकॉर्डिंग वो उसको फीड ही नहीं कर पा रहा था। तो हुआ क्या, increased yield have the partly been due to use of improved crop varieties। जैसे जैसे हमारी yield बढ़ती गई, हमें भाई improved बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का क्या मिलती गई, क्रॉप की वेराइटीज मिलती गई। सिमिलरली, है ना, ये तो बहुत इजी है। बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट, है ना, प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, जैसे क्या हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, है ना, इनकी वजह से। अब देखो मैंने यहाँ पे तुम्हें एक लाइन बोली थी, क्या बोली थी, जैसे जैसे ईल्ड बढ़ती गई तुम्हारी क्या हुई, इंप्रूव हुई क्रॉप वेराइटीज, है ना। ये लाइन मैंने तुम्हें बोली कि भाई जैसे ईल्ड बढ़ती जा रही है तुम्हारी क्रॉप की वेराइटी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब ये बढ़ी किस वजह से भाई, बढ़ी किस वजह से, ह्यूमन की वजह से, है ना। क्या स्पेलिंग लिखती हूँ यार, मैं भी ना किसी दिन मरवाऊंगी तुम लोगों को मैं, और कुछ HUMAN, ह्यूमन। ह्यूमन की वजह से, क्यों, क्योंकि ह्यूमन ने क्या यूज किया, ह्यूमन ने यूज करे फर्टिलाइजर्स को और पेस्टिसाइड्स को, तभी तो ये बढ़ी। और ये क्या है, ये केमिकल्स है सब,
क्या है, केमिकल्स है। अगर तुम ऊपर बात करते हो, किसके बारे में बात करोगे, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में। तो जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था ना, यहाँ पे तुम क्या यूज कर रहे हो, यहाँ पे तुम बेसिकली यूज कर रहे हो किसको, पेस्टिसाइड्स को प्लस किसको, फर्टिलाइजर को। फर्टे फर्टिलाइजर ही है ना, फर्टिलाइजर को तुम यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे तुमने दो चीज का यूज किया, किसको, पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर को। तुम नीचे देखो यार, नीचे नीचे नीचे, जो मेनली ड्यू टू दिस बेटर मैनेजमेंट, भाई जो ये जो हम क्या बोल रहे थे कि भाई इंप्रूव्ड हो गई क्रॉप की वेराइटीज, कैसे इंप्रूव्ड हुई, सबसे पहले बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जो पहले के टाइम पे क्या था, इतनी अच्छी प्रैक्टिसेस नहीं थी, मतलब इतने ज्यादा क्रॉप का ध्यान नहीं रखा जाता था, जिस वजह से कुछ खराब हो जाती थी, कुछ मतलब सड़ जाती थी, कोई कुछ खा जाता था, कोई जानवर खा जाता था, बची कुछ ही रह गई तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसे करके थोड़ी क्रॉप की वो कम होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमने पहचाना कि भाई मैं प्रॉपर तरीके से मैनेज किया है ना, एक टाइम पे उसको सब कुछ प्रोवाइड किया है ना, और जब उसका ख्याल रखना चाहिए था उसका रखा, जिस वजह से क्रॉप की जो ईल्ड थी वो बढ़ी, है ना। दूसरा क्या था, हमने यूज किया एग्रोकेमिकल्स का, एग्रोकेमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स हो गए, एंड क्या हो गया हमारे, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, और क्या हो गया मेरे पास, फर्टिलाइजर्स हो गए। अब however, for farmers in a developing world, farmers के बारे में हम बात करते हैं, एग्रोकेमिकल्स आर ऑफ्टन टू एक्सपेंसिव, यस, ये तो मैं मानना पड़ेगा यार। फार्मर हर बार थोड़ी ना यार, तुम समझा करो, हर बार जाके फर्टिलाइजर खरीद रहा है, पेस्टिसाइड खरीद रहा है ना, एग्रोकेमिकल्स का यूज कर रहा है, हर बार थोड़ी ना कर लेगा यार जाके, क्योंकि कर भी सकता है फार्मर, ऐसी बात नहीं है, कर लेता, लेकिन क्या होता है ना, ये चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, क्योंकि भाई बनना है, बनी हुई चीजें है ना ये, नेचुरली तो अक्योरिंग है नहीं, तो क्या होता है ना, ये चीजें थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, एंड जो फार्मर होता है ना, वो इसको यार अफोर्ड नहीं कर पाता, क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसिव। भाई कॉस्ट ज्यादा है इसकी, कॉस्ट ज्यादा तो कैसे एक्सपेंसिव करे, कैसे मतलब उसको खरीद लेगा, एक बार खरीद सकता है, दो बार खरीद सकता है, तीन बार खरीद सकता है, अब ये थोड़ी ना है कि बार 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 खरीदे ही जा रहा है ना। तो यहाँ पे ये डिसअपॉइंट हो जाता है थोड़ा सा, है ना। एंड फर्दर इंक्रीजिंग इन यील्ड विद एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल ब्रीडिंग। तुम समझ रहे हो ये लाइन को, इस लाइन को मतलब समझ रहे हो कि फर्दर इंक्रीजेस इन द यील्ड, इंक्रीज होती जा रही है यील्ड में, किसके साथ, एग्जिस्टिंग वेराइटीज आर नॉट पॉसिबल कन्वेंशनल ब्रीडिंग, ब्रीडिंग के बाद जो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक हद तक होगी, क्या होगी, एक हद तक होगी। अब यहाँ तक तो तुमने कंप्लीट कर लिया। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें लिख के बता देती हूँ इस टिश्यू विश्यू कल्चर के बारे में, एक्सप्लेन हुआ है टोटोपोटेंसी के बारे में, तब मैं तुम्हें यहाँ से पढ़ाऊँ, ठीक है। तो अब तुम निकाल लो पेन कॉपी, तुमने इतनी एनसीईआरटी का पढ़ी, तुम्हें अब समझ में आ रही होगी थोड़ी थोड़ी तो, है ना। तो स्टार्ट करो। सबसे पहला अपन लोग क्या करते हैं, टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे अपन लोग, टिश्यू कल्चर के बारे में। तो पेन पेपर निकालो और यहाँ पे हाईलाइट करो टिश्यू कल्चर। सबसे पहले अपन लोग डालते हैं टिश्यू कल्चर के बारे में, इसको कांगेस बॉक्स बना लो, ठीक है ना। टिश्यू कल्चर के बारे में मानते हैं, तो टिश्यू कल्चर, ओ शिट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम पढ़े और लाइफ ना जाए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, है ना। स्टार्ट करते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर कब आया था हमारा, है ना, 1950s के टाइम पर आया था। हुआ क्या था, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, है ना, ऑल्सो नोन एज, क्या बोलता मैं इसको, माइक्रो, जो अभी तुम्हें एनसीईआरटी में एक नाम लिख रहा था, शायद अब अगर तुमने देखा हो, माइक्रो प्रोपगेशन, माइक्रो प्रोपगेशन, है ना, इसको बोलते हैं। अब इसको होता क्या टिश्यू कल्चर में, बेसिकली हम लोग अपन लोग करते क्या है, तो हम वो समझते हैं टिश्यू कल्चर में भाई होता क्या है हमारा। सबसे पहली चीज, ये मान लो जैसे ये कोई मेरा क्या है, प्लांट है, ठीक है, इसकी कुछ रूट्स है, ये रूट्स बहती हुई जा रही है, हमने इसमें से क्या लिया, एक, क्या कर लिया, एक एक्सप्लांट लिया, क्या लिया अपन लोगों ने, एक एक्सप्लांट। इस एक्सप्लांट को, वो क्या है एक्सप्लांट, ये रहा एक्सप्लांट। एक्सप्लांट का मतलब ऐसे समझो, अभी तुम छोटा सा टुकड़ा ले लिया तुमने, क्या ले लिया तुमने, छोटा सा टुकड़ा, है ना, ऐसे समझो तुम अभी, है ना, क्योंकि अभी तुम्हारा आएगा ना नीचे, तब मैं समझाऊं कि एक्सप्लांट होता क्या बेसिकली, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो और वो छोटा पार्ट तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, ऐसा पार्ट जो रीजनरेट कर जाए, है ना, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट, ठीक है। तो तुमने
पौधा था, पौधे में से एक एक्सप्लांट निकाला, छोटा सा टुकड़ा निकाला, कौन सा टुकड़ा, जो रीजनरेट कर जाता है। फिर इस एक्सप्लांट को तुमने भाई किसके अंदर डाल दिया, तुमने एक ट्यूब के अंदर डाल दिया। ये है तुम्हारा एक्सप्लांट और ये कुछ चीजें हैं, है ना। क्या क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं, ये वो चीजें हैं। क्या चीजें हैं भाई, तुमने एक्सप्लांट को एक ट्यूब के अंदर डाला, फिर तुमने वहां पे क्या प्रोवाइड करी, तुमने कंडीशंस। एक्सप्लांट को डाल के तुमने वहां पे क्या प्रोवाइड किया, तुमने वहां पर कंडीशंस को प्रोवाइड करी। कौन कौन सी कंडीशंस हो गई, कंडीशंस लाइक, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नो, कार्बन के सोर्सेस। क्या, एक मिनट, क्या हो गए तुम्हारे, कार्बन, कौन से हो गए तुम्हारे, कार्बन के सोर्सेस हो गए। क्या हो गए तुम्हारे पास, कार्बन के सोर्सेस, है ना। जैसे कि कार्बन के सोर्सेस कौन से होते हैं तुम्हारे पास, सुक्रोज होता है। कार्बन के सोर्सेस कौन से होते हैं तुम्हारे पास, अरे यार, सुक्रोज, सुक्रोज होता है। फिर तुमने क्या लिया उसके बाद, अमीनो एसिड ले लिया। क्या लिया तुमने, अमीनो एसिड। उसके बाद फिर तुमने क्या डाला उसके अंदर, विटामिन डाले, है ना। फिर तुमने क्या डाले, इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया तुमने, इनऑर्गेनिक सॉल्ट ले लिया। फिर उस, ये सारी चीजें तुमने इसके अंदर डाल दी। अब ये चीज मैं बाद में कहूंगी, ठीक है ना। तो तुमने किया क्या, देखो, तुमने पौधा था, पौधे में से तुमने एक पार्ट निकाला, छोटा सा पार्ट। उस प्लांट, उस पार्ट का नाम क्या था, एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है, जो ऐसा पार्ट जो रीजनरेट कर जाता है ना, उसको हम बोलते हैं। फिर उस एक्सप्लांट को तुमने किसके अंदर डाला, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने कंडीशंस को प्रोवाइड करी। कौन कौन सी कंडीशन, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुमने कार्बन सोर्स लिया, है ना, अमीनो एसिड डाल, है ना, विटामिन और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को डाला, और साथ में कुछ पीजीआर भी डाले, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, समझ रहे हो, या फिर प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स। क्या होता है, तुमने ये सारी चीजें डाली। तो मैं कहाँ लिखूं इसको, लास्ट वाले को इधर साइड पे यहाँ पे लिख रही हूँ, सुनो, ये लगाती हूँ यहाँ पे पॉइंट लगा के, ठीक है। तुमने क्या डाला यहाँ पे, हार्मोन डाले, हार्मोन डाले, ये जो जिसको क्या बोलते हो, पीजी हार्मोन। मतलब कि आता कहाँ से है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से, है ना। अब ये जो हार्मोन है, होगा क्या, ये जो हार्मोन है, दो चीजें होती हैं इसमें। पहला क्या होता है, ऑक्सिन, दो टाइप भाई और होते हैं ना हार्मोन्स। अगर तुमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ा है, तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दो टाइप के हार्मोन होते हैं ना। तो अगर ऑक्सिन है तो होता क्या है, रूट होगा, और अगर साइटोकाइनिन है ना, साइटोकाइनिन तो क्या बनेगा भाई, हमारा शूट बनेगा। क्या बनेगा, शूट। ऑक्सिन है तो रूट, और साइटोकाइनिन है तो शूट बनेगा। तो तुम्हारा एक चीज ये कंप्लीट हुआ। ये तो तुमने टिश्यू कल्चर के बारे में देख लिया कि ये कैसे क्या करते हैं हम टिश्यू कल्चर, वो तो ठीक है। लेकिन अब भाई इसके बेनिफिट्स क्या है, ये तो बताओ। क्या है, बेनि FITS, बेनिफिट्स बताओ। ह्यूमन बिना बेनिफिट के कोई भी चीज नहीं करता। इनफैक्ट आपके दोस्त भी बिना बेनिफिट के आपसे बात नहीं करते हैं, है ना। तो हमने ये सब समझ लिया, लेकिन अब तुम हमें भाई इसका बेनिफिट तो बताओ। हम इसका यूज कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या होगा। तो उसका बेनिफिट होता है, सबसे पहला नंबर, अगर हम इसका यूज करेंगे तो होता क्या है, सबसे पहली चीज, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट इन शॉर्ट ड्यूरेशन। छोटे टाइम में अगर तुम्हें ज्यादा नंबर ऑफ प्लांट चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, टिश्यू कल्चर का यूज कर सकते हो। लार्ज नंबर ऑफ, देखा मैं, प्लांट्स इन शॉर्ट ड्यूरेशन, है ना। TION को मैंने ऊपर एन में लगा दिया, है ना। दूसरा तुम्हारा क्या होता है भाई, जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सबसे पहली चीज। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है तो इट मीन्स दैट ये कैसे हो गए, मेरे पास सोमा क्लोन्स हो गए, बिल्कुल सही है। क्या बेनिफिट होता है, जेनेटिकली, जेनेटिकली कैसे हो गए मेरे पास, आइडेंटिकल हो गए, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, ये कैसे है मेरे पास, सोमा क्लोन्स, सोमा क्लोन्स, ठीक है। फिर
जैसे कि एग्जाम्पल इससे तुम क्या ले सकते हो, सोमा क्लोन्स वाले जो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। एप्पल देखो तुम। हम्म। बनाना देख लो। टमाटो देख लो। टोमेटो। हम्म। अरे यार, टोमेटो देख लो, है ना। थर्ड चीज तुम क्या होता है, जैसे तुम्हारे कोई प्लांट है ना, तुम्हारा मान लो ये कोई प्लांट है, इसकी जड़ें हैं, और मान लो यहाँ पे क्या लग गया, एक मिनट इससे दिखाती हूँ। यहाँ पे ये क्या है, ये रेड रेड तुम्हें दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द वायरस। तो वायरस दिख रहा है, ये वायरस इन्फेक्टेड प्लांट हो चुका है अब तुम्हारा, और तुम चाहते हो कि भाई ये प्लांट मेरा सही हो, मतलब वायरस इन्फेक्टेड प्लांट है, और तुम इसको कहीं ग्रो करना चाहते हो, तो तुम करोगे क्या? तो सिंपल से कुछ नहीं करना है तुम्हें। तुम्हें करना क्या है, इसका एक्सप्लांट निकाल लो। बेस्ट चीज होती है यार। होता क्या है, तुमने क्या करना है, इसका एक्सप्लांट निकाल लो। तुमने एक्सप्लांट निकाला, एक्सप्लांट में कौन सा एक्सप्लांट निकालना है, जिसके पास क्या हो, मेरिस्टम हो, है ना, मेरिस्टम। एक्सप्लांट वो निकालना है जिसके पास क्या होता है, मेरिस्टम होता है। तो मेरिस्टम, अब ये मेरिस्टम क्या होता है, क्योंकि देखो जो मेरिस्टम होता है ना, मेरिस्टम वायरस फ्री होता है, मेरिस्टम के पास वायरस नहीं होता, ऐसे समझो तो। मेरिस्टम के पास क्या होता है, मेरिस्टम होता है मतलब वायरस फ्री। तो जब वायरस फ्री होगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिजीज फ्री प्लांट बन जाएगा फिर मेरा। क्या बन जाएगा मेरा, डिजीज फ्री प्लांट्स बन जाते हैं मेरे पास। क्या बन जाते हैं, डिजीज फ्री प्लांट्स। अब इसी के एग्जाम्पल तुम बेस्ट देख लो, कहाँ लिखूं एग्जाम्पल, यहाँ लिख देती हूँ, है ना। इसी के बेस्ट एग्जाम्पल तुम देख लो, ये रहे, बनाना, शुगर केन, शुगर केन हो गया, है ना, पोटैटो हो गया। अब इसको तुम याद कैसे रखोगे, बनाना, शुगर केन, पोटैटो, नाम सिमिलर लग रहा है, कर लेना याद। तो यहाँ तक तो तुम्हारी ये चीज हुई कि भाई टिश्यू कल्चर क्या होता है, और तुमने उसके देखे भाई बेनिफिट्स क्या होते हैं। उससे पहले, उसके बाद तुम्हें क्या समझना पड़ेगा, तो मैं कुछ कुछ ये तुम्हें मैं कुछ कुछ टॉपिक समझा रही हूँ, कुछ कुछ टॉपिक के जो बीच में वर्ड्स आए वो समझा रही हूँ, फिर सबको लिंक कर दूंगी मैं बाद में। तो तुम्हें एकदम से ओवरव्यू एकदम बेस्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट, सोमेटिक हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, भाई क्या बोला मैंने, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसको तुम्हें अच्छे से समझना है। तो स्टार्ट करते हैं, रुको इसको यहाँ रख देती हूँ। तुमने क्या समझना है, तुमने सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन को समझना है, ठीक है ना। तो समझो, देखो, डाल लो नेक्स्ट टॉपिक, अरे रेड वाला व्हाइट वाला, नेक्स्ट टॉपिक डालो, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बॉक्स बनाना है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हो क्या होता है, क्यों, करते हैं डिस्कशन। होता क्या है, अगर मैं करूँ क्या, देखो, अगर मैंने क्या लिया, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या हुआ था, तुम्हारा इसका एग्जांपल भी है एनसीईआरटी में, अभी तुम पढ़ोगे। जैसे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने तुम्हारा टमाटो लिया था और पोटैटो लिया था, दोनों को मिक्स करके क्या बना दिया था, टोमेटो बना दिया था। ऑल्दो ये काम नहीं किया था, लेकिन हाँ उन्होंने बनाया था। अब तुम सोचो यार, टोमेटो बन जाता था तो टोमेटो की सब्जी हम खाते, हाँ क्या टेस्ट लगता। वैसे बराबर ही लगता है, अभी तुम आलू को अलग काट रहे हो, है ना, पटेटो को अलग काट रहे हो, तब जाके उनको छौका मार के उन्हें खा रहे हो आराम से, बस आलू टमाटर की सब्जी। लेकिन तब क्या होता, सब एक ही में मिल जाता यार, है ना। सबसे बेस्ट चीज क्या होती, जो तुम्हें एक ही में देखने को मिल जाता, मतलब दोनों चीजें तुम्हें एक ही में ही देखने को मिल गया, तो कितना बढ़िया लगता ना, मतलब आहा, टेस्टी टेस्टी, एक ही चीज को काटो और खा लो। ये आलसी लोगों का काम था। जैसे आलसी लोग जो होते हैं ना, उन्हें वो यही मस्त रहता है उनके लिए, दोनों चीजें काटने की जरूरत ही नहीं है, एक चीज काटो और बवाल खत्म, है ना। तो यही था, हुआ कहता है यहाँ से, टोमेटो, है ना, और यहाँ के लिए था हमने पोटैटो, इन दोनों का मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इन्हें क्या बना हमारा, पोमेटो।
है ना, क्या बना मेरे पास भाई, टोमेटो बना। ठीक है, अब यहाँ पे तुम एक चीज समझो, जैसे तुम्हारा सेल होता है, एक एग्जांपल से तुम समझा देती हूँ, जैसे साइड में ही, जैसे मान लो एक ए है, कोई भी प्लांट ले लो, और एक बी है, दो चीजें लेती हूँ, है ना, दोनों में तुम्हें क्या दिख रही है, सेल वॉल। अभी देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये तो मैं करनी है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है तुम्हारी, ऊपर की तुम्हें क्या दिख रही है, सेल वॉल, सेल वॉल। इनर साइड पे तुम्हें क्या दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या करा, हमने डाइजेस्ट कर दी, डाइजेस्ट किया किसको, सेल वॉल को। अब सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देंगे, तो उसके बाद मेरे पास क्या रहता है, मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन रह जाएगा, अंदर का न्यूक्लियस रह जाएगा। तो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस को मिला के तो मेरा प्रोटोप्लास्ट बनता है। तो वही बोला है कि डाइजेस्ट कर दिया सेल वॉल को, तो मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर का न्यूक्लियस रह जाएगा। फिर इन दोनों का मुझे क्या कर देना है, फ्यूजन। अब ये कैसे करूं मैं, कैसे करूं, कैसे करूं, हाँ यहाँ पे डाइजेस्ट कर दी मैंने सेल वॉल। अब ये जो मेरी दोनों थी, ये जो मेरी दोनों थी, इधर साइड पे लिख देती हूँ, ठीक है, यहाँ से समझ लेना। ये जो मेरी जोन थी, अब उनके पास क्या होगा, ये आ गए बेसिकली दो, है ना, एक ये है, एक भी ये है ना, ये हो गए। अब इन दोनों का मैंने क्या कर दिया, फ्यूजन। ठीक है, किसका फ्यूजन किया, वो भी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट का। इसी को ही अपन लोग क्या बोलते हैं, यही मेरा क्या कहलाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, यही हमारा क्या कहलाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओहो, है ना, ये अपन लोगों का क्या कहलाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया, खत्म हो गया। नेक्स्ट कुछ चीजें होती हैं, जैसे अगर तुम आगे पढ़ोगे तो जेनेटिकली मॉडिफाइड किसके बारे में, ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जिसमें तुम्हारा बेस्ट कौन सा था, गोल्डन राइस, सोने की खेती करेंगे अभी आगे हम, है ना। तो होता क्या है, न्यूट्रिशनली कुछ चीजें बता रही हूँ मैं, जैसे न्यूट्रिशनली, न्यूट्रिशनली इनहांस्ड क्रॉप, न्यूट्रिशनली इनहांस्ड क्रॉप कौन सी है ना, वो अपन लोग देखेंगे एक एक करके, जितने भी केसेस है सारे केसेस पढ़ा दूंगी मैं तुम्हें, है ना। तो अब मैं बात करती हूँ पहले बारे में, कौन सा वाला पहला बात करती हूँ, पहला कौन सा आता है मेरा, गोल्डन राइस, कौन सा होगा, GOLDEN, गोल्डन राइस। ठीक है, गोल्डन राइस हो गए। अब ये निकालूंगी, ठीक है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस क्या था, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, येलो नहीं, येलो अच्छा नहीं, ऑरेंज ले लेते हैं, ठीक है। गोल्डन राइस, बेसिकली इनका नाम गोल्डन राइस क्यों था, क्योंकि ये किस में सबसे ज्यादा बेस्ट है, कौन सा विटामिन था, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि गोल्डन, वैसे तो इजी क्वेश्चन ही आने वाला नहीं है, बस तुमसे ये तरह क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूट्रिशनली जो एनहांस्ड क्रॉप्स होते हैं उनका नाम बता दो कौन से हैं, या फिर गोल्डन राइस में तुम्हारा कौन सा विटामिन ज्यादा होता है, या फिर ये कैसा राइस है, या फिर तुमसे ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, ये नहीं पूछेंगे कि विटामिन ये, मतलब पूछ भी सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इजी पड़ जाएगा ना। तो होता क्या है, गोल्डन राइस जो होते हैं उसमें होता क्या है, विटामिन ए ज्यादा होता है, तो हम क्या बोलते हैं इसीलिए कि ये कैसा होता है मेरा, विटामिन ए एनरिच्ड, एनरिच्ड, ठीक है, कैसा है मेरा, एनरिच्ड, एनरिच्ड राइस है मेरा, कैसा है, एनरिच्ड राइस।
तो जो जीएम राइस होता है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, है ना, इसे ये क्या है, मेरा गोल्डन राइस जो है ना, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस है, इसीलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, ट्रांसजेनिक राइस बोलते हैं। इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको हम, ट्रांसजेनिक राइस। इसे ये होता क्या है मेरा, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस हो गया। ठीक है, अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, डैफोडिल। वैसे मैं यहाँ पे क्या बात करती हूँ, डैफोडिल के बारे में। क्या है मेरा, एक डैफोडिल है, डैफोडिल प्लांट है, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम, देखो यहाँ नहीं, थोड़ा इधर साइड से बात करती हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, अरे डैफोडिल, डैफोडिल को एक और नाम से जानते हैं, दैट इज, या तो तुम बोल दो उसको नार्सिकस, ठीक है, या फिर सीडो ना, अरे सीडो सीडो नुरेसिकस। ठीक है, सीडो, अरे यार हट, न्यूरेसिकस। ठीक है, न्यूरेसिकस हो गया, ये हो गया। या तो डैफोडिल हमारा एक होता है प्लांट, उसको तुम या बोल सकते हो, या तो तुम उसको नार्सिकस बोल दो, या फिर सीडो न्यूरेसिकस बोल दो। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसके पास क्या होता है, इसके पास तुम्हें क्या ज्यादा देखने को मिलेगा, कुछ तो चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। वो चीज क्या है, दैट इज बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन जीन, बीटा कैरोटीन तुम्हें जीन देखने को मिली थी। अब तुम करोगे क्या, हुआ क्या, मैं समझ क्या रही हूँ, ये मैंने अभी जो लिया है डैफोडिल, ये क्यों लिया है भाई, मैं क्या समझ रही हूँ, मैं गोल्डन राइस को समझ रही हूँ। ठीक है, तो जो गोल्डन राइस है ना, वो किस में ज्यादा है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस है मेरा। तो विटामिन ए उसके पास आया कहाँ से, तो वो उसकी मैं चीज देख रही हूँ, कैसे गोल्डन राइस बना हमारा। तो हमने इसको क्या किया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया राइस को, तब जाके वो विटामिन ए एनरिच्ड राइस बना, है ना। अब वो कैसे बना, वो ऐसे बना कि जो डैफोडिल था, वहां से हमने क्या लिया, बीटा कैरोटीन जीन को निकाला, है ना। उस बीटा कैरोटीन जीन को हमने किसके अंदर डाल दिया, राइस के अंदर। अब हमें मालूम है कि हम बायोटेक प्रिंसिपल वाला चैप्टर पढ़ के आए हैं कि अगर मुझे किसी भी चीज को ट्रांसफर करना है किसी के अंदर, तो मुझे किसका यूज करना पड़ता है, मुझे यूज करना पड़ता है एक वेक्टर का। तो यहाँ पे जो वेक्टर है वो किस, क्या लिया मैंने, प्लांट के लिए कौन सा होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उस बीटा कैरोटीन जीन को मैंने किसके अंदर डाल दिया, राइस के अंदर डाल दिया, बाय किसके, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस। जब इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो मस्त मेरे गोल्डन राइस बन के तैयार आ गए, है ना। अब इनका गोल्डन राइस नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनके ये कह सकते गोल्डन कलर के चावल थे, इसलिए इनका नाम दे दिया गया गोल्डन राइस। ठीक है, तो जो मैंने बातें बोली वही लिखनी है बस, सिंपल। बीटा कैरोटीन जो जीन था, इसको मैंने किसके अंदर अप्लाई कर दिया, अप्लाई नहीं किया, डाल दिया, जो मेरे नॉर्मल राइस के अंदर डाल दिया, और उससे क्या बन गया मेरा, गोल्डन राइस बन गए, जो कि किसमें ज्यादा है, विटामिन ए, किसमें ज्यादा है, विटामिन ए। अब इनको गोल्डन क्यों बोला, क्यों बोला भाई, गोल्डन कलर के थे ये मेरे, कैसे थे मेरे, गोल्डन कलर के थे, इसलिए हमने उनको गोल्डन बोला। अब जो राइस के अंदर बीटा कैरोटीन जीन को ट्रांसफर किया गया था, वो किसके थ्रू किया गया था, बाय आ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस। कौन सा लूं, ये वाला, ठीक है, किससे, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियस से।
एक्सोबैक्टीरियम ट्यूफेशियस। यहाँ तक तुम्हारा क्लियर हुआ? एकदम क्रिस्टल क्लियर। यस दीदी, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। क्लियर क्लियर हो गया हमारा एकदम। है ना? है ना? होना भी चाहिए, मैंने बहुत मारूंगी पकड़ के। इतनी देर से गला चिल्ला रही हूँ, गला फाड़ रही हूँ, है ना? ऐसे थोड़ी ना फाड़ रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट चीज के बारे में बात करती हूँ। किसके बारे में? अब बात करते हैं अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। दैट इज कौन सा है मेरा? हीरोडिन प्रोडक्शन। मैं चल क्या रहा है अपन लोगों का? अपन लोग को चल रहा है न्यूट्रिशनली इनहांस्ड क्रॉप वाला सीन। पहला अपन लोगों ने पढ़ लिया न्यूट्रिशनली इनहांस्ड क्रॉप कौन सा था? गोल्डन राइस। सेकंड अपन लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? हीरोडिन का प्रोडक्शन। अब हीरोडिन, हीरोडिनेरिया, कुछ कुछ याद आ रहा है? हाँ वही है जो तुम्हें याद आ रहा है। हीरोडिन प्रोडक्शन। ओहो, व्हाइट कलर का गया। यस, अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? हीरोडिन का प्रोडक्शन। क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? हीरोडिन प्रोडक्शन। HIRUDIN, हीरोडिन प्रोडक्शन। ठीक है, पढ़ते हैं हीरोडिन प्रोडक्शन के बारे में। भाई सबसे पहली चीज, जो हीरोडिन था मेरा वो कैसा था? हुँ? कैसा था मतलब? हमें तो समझ में नहीं है क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप। मैं बताती हूँ। नहीं समझ में आया ना? देखो, मैं बताती हूँ क्या कहना चाहती हूँ। भाई जो मेरा हीरोडिन था वो मेरा कैसा था? एंटी कोएगुलेंट था। क्या था मेरा? एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट था मेरा। अब भाई एंटी कोएगुलेंट क्या होता है? एंटी कोएगुलेंट अब किसको बोलते हैं? एंटी कोएगुलेंट हमारा वो होता है जहां पे भाई, एंटी कोएगुलेंट से पहले तुम समझो कोएगुलेंट, कोएगुलेंट से भी समझो कोएगुलेशन, है ना? तो कोएगुलेशन मतलब जहां पे क्या होता है, हमारी जब ब्लड क्लॉट, तुमने सुना होगा, है ना? तो क्यों बनता है? अगर ना बने तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। तो इसका मतलब जमना क्या होता है? एंटी कोएगुलेशन करता है कि जो ब्लड जम जाता है उसको एंटी कोएगुलेट करेगा ये। हुआ क्या? ये नेचुरली अक्योर्ड होता है किससे? नेचुरली, कहां से लिखती हूँ? यहां से लिखती हूँ मैं। नेचुरली अक्योर्ड बाय, किससे? हीरोडिनेरिया। किससे होता है भाई मेरा? हीरोडिनेरिया से। हीरोडिनेरिया, हीरोडिनेरिया से होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड सकिंग लीच। ब्लड सकिंग लीच क्या होता है? ब्लड सकिंग लीच, जो ब्लड को सक करता रहता है। और ये भी नहीं पता है तुम्हें, ब्लड सकिंग लीच की एक थेरेपी होती है। हाँ होती है। उसमें क्या होता है, उस जो होता है ना, उसको है ना ऐसे पकड़ के यहाँ पे चिपका देते हैं। अब यहाँ पे चिपका देते हैं ना, तो ये भाई ऐसे ऐसे चूस चूस के पूरा ब्लड निकाल देती है तुम्हारा उसका। हाँ, तो अगर कभी तुम्हारी चिपक जाए इन केस, तो उसे प्यार की तरह पालना मत कि अरे नहीं मेरा थोड़ा सा खून ही तो पी रही है, कोई बात नहीं, पीने देती हूँ मैं, क्या करूं, मैं इतनी ज्यादा मासूम हूँ कि मैं हर इंसान को, इंसान हो चाहे जानवर हो, मेरा खून पी सकता है। भाई इतना भी मत पिला देना, पता चले कि तुम ऐ हो जाओ। ठीक है, निकाल के फेंक देना कभी चिपक जाए तुम्हारे तो, इंजर्ड कर देगी उतनी जगह वरना। क्या बोला? हिजोडिन प्रोडक्शन, हिजोडिन का कैसे प्रोडक्शन हुआ था? तो सबसे पहली चीज, हिजोडिन होता क्या है मेरे पास? एंटीकोएगुलेंट होता है। ठीक है, नेचुरली अक्टोर्ड बाई से होता है, हिजोडिनेरिया से हो गया। और हिजोडिनेरिया क्या होता है मेरे पास? ब्लड सकिंग लीच होता है। यहाँ तो क्या पूरी चीज समझ में आई? हाँ जी, यहाँ तो हमें पूरा समझ में आया। इतना ही तो मैं समझना है। उसके बाद हुआ क्या, जैसे ये तुम्हारे पास क्या है? ये हिजोडिन का जीन है। मैं तुम्हें समझा रही हूँ हिजोडिन का प्रोडक्शन कैसे हुआ। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास? हिजोडिन का जीन है। ये क्या है तुम्हारे पास? हिरोडिन का जीन। क्या है? हिरोडिन का जीन। अब ये जो हिरोडिन का जीन था, तुमने क्या करा? तुमने इस हिरोडिन जीन को डाला किसके अंदर? पौधे के अंदर। कौन सा पौधा था? ये रहा जो मैं सुंदर सा बना रही हूँ, है ना? है ना? जिसका नाम क्या था?
ब्रासिका नेपस, क्या नाम था इसका? ब्रासिका नेपस। इस हिरोडिन जीन को तुमने इसके अंदर डाला, इस प्लांट के अंदर। किसके थ्रू भाई, किसके थ्रू? एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमी फेशियस के थ्रू तुमने इसके अंदर डाला, इसके अंदर। ठीक है, हुआ क्या? अब ये मेरा क्या बन गया? इसको अपन क्या बोलेंगे? अब इस प्लांट को अपन लोग क्या बोलेंगे? इस प्लांट का एक नया नामकरण हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड, ये मेरा बन गया। अब ये नॉर्मल प्लांट नहीं करेगा। देखो, ब्रासिका नेपस क्या था? ब्रासिका नेपस अगर मेरा नॉर्मल ऐसा रहता तो अपन लोग उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ऐसी प्लांट बोल देते हैं कि भाई ब्रासिका नेपस का प्लांट है। लेकिन अगर मैंने उसके अंदर हिरोडिन जीन को डाल दिया, मैं इसके अंदर क्या डाल रही हूँ? हिरोडिन जीन को डाल रही हूँ, तो अब ये नॉर्मल जीन नहीं, मतलब नॉर्मल प्लांट नहीं रहेगा, इसका कुछ नाम बदल जाएगा, है ना? क्या नाम हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या होगा मेरे पास? ट्रांसजेनिक प्लांट, है ना? क्या बन गया अपना? ये बन गया ट्रांसजेनिक। ओहो, इससे तो अच्छा है दूसरा ही है, स्क्वायर ही बना देते हैं, सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास? ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। अब होता क्या है? ट्रांसजेनिक तो प्लांट बन गया, इसका मैं करूंगी क्या? मैंने इसके सीड्स लिए, ये क्या है? मान लो उसका सीड्स है, सीड्स को प्योरीफाई किया, तो मुझे क्या देखने को मिला? हिरोडिन। क्या देखने को मिला मुझे? हिरोडिन। ठीक है, यहाँ तक समझ आई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब मैं अगली चीज की बात करती हूँ, अगली चीज की बात कर देती हूँ, फिर उसके बाद तो मैं जेनेटिकली पढ़ाना है, थोड़ा सा और है, फिर तुम्हें एनसीईआरटी को रीड करवाना है मुझे, बस, है ना? आज के मैं बस इतना ही मोटिव है अपन लोगों का। तो अब हम बनाने वाले हैं कौन सा? पेस्ट रेजिस्टेंट। देखने वाले हैं अपन लोग क्या? पेस्ट रेजिस्टेंट। किसको? प्लांट को, है ना? पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ले लो, या फिर तुम बोल सकते हो इंसेक्ट रेजिस्टेंट, है ना? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, इसको बना लो बॉक्स में। यहाँ पे तुम इसको हटाओ। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ किसके बारे? कीड़े के बारे में। हाँ जी, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ, ओ गुड 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 गुड, किसके बारे में बात कर रही हूँ? इंसेक्ट के बारे में। यहाँ पे मेरा कौन निकल के आता है? इंसेक्ट। देखो, मैं एक इंसेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ये क्या था? ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ये क्या करता था? क्रिएट प्रॉब्लम। किसको? परेशानी क्रिएट कर देता था प्लांट के लिए, है ना? और प्लांट के लिए ही नहीं, ये बैक्टीरिया के लिए भी प्रॉब्लम को क्रिएट करता था। ऊपर का और नीचे का सेम है, ठीक है? क्रिएट प्रॉब्लम बैक्टीरिया का भी, बैक्टीरिया का भी ये लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। तो ये बड़ा परेशान हो गए थे। क्या हो गए थे? ये लोग बहुत परेशान हो गए थे। अब इन्होंने भी क्या किया? इन्होंने एक चीज निकाली। किसने? बैक्टीरिया ने। बैक्टीरिया के पास क्या था? एक बैसिलस था। सुनो, ध्यान से सुनो। बैक्टीरिया के पास क्या था? एक बैसिलस थोरिन, बैसिलस थोरिन। अरे यार, ये, रुको, स्टैंडर्ड हो गए, ठीक है।
कहाँ गई मेरी बेसलर तो देन जीएसएस। ओह लेजर क्यों आ रही है अब? पेंसिल बेसिलस थुरेसिस क्या था बेस ओह सारे उल्टे काम मेरे साथ ही होने हैं। बेसिलस थुरे अरे यार सही तो है EUSIS बेसिलस थुरेसिस क्या थी मेरे पास बैक्टीरिया जो था ना इसके पास एक चीज थी उस चीज का नाम क्या था बेसिलस थुरेसिस जिसका तुमने नाम सुना होगा बीटी है ना अभी और इसके बारे में पढ़ते हैं किसके बारे में बीटी के बारे में है ना। तो वह क्या था बैक्टीरिया के पास क्या था ये बीटी था बेसिलस थुरेसिस था। ये क्या है बेसिलस थुरेसिस ये एक जीन है क्या मेरा पहली चीज तो ये एक जीन है ये बात याद रखना। ये कैसा जीन है ये डिफेंस वाला जीन है क्या है ये डिफेंस करता है डिफेंस वाला जीन है क्यों क्योंकि इसके पास क्या होते हैं क्रिस्टलाइन इंसेक्टेडल होते हैं क्रिस्टलाइन CRY क्रिस्टलाइजेबल इंसेक्ट इंसेक्टेडल प्रोटीन क्या था इसके पास क्रिस्टलाइन ऐसा समझो क्रिस्टलाइन प्रोटीन था इसके पास क्या था क्रिस्टलाइन प्रोटीन इसके पास रहता था। अब ये क्या था ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन था ये इसकी बॉडी में तो किसके फॉर्म में रहता था अगर मान लो इंसेक्ट है मान लो मैं इंसेक्ट हूं या तुम इंसेक्ट हो तो तुम्हारे अंदर ये जो क्रिस्टलाइन इंसेक्टेडल प्रोटीन है ये किसके फॉर्म में रहेगा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे ही इसको कौन खाएगा इंसेक्ट खाएगा है ना। अरे इंसेक्ट नहीं हूं मैं सॉरी 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 गलती होगी बैक्टीरिया मान लो मैं बैक्टीरिया हूं या फिर तुम बैक्टीरिया हो तो तुम्हारे अंदर ये जो प्रोटीन है किस फॉर्म में रहेगा क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको इंसेक्ट खाएगा ये वहां पे उसकी गट में जाके कैसा बन जाता है एक्टिव बन जाता है। क्यों बनता है क्योंकि उसकी जो गट होती है वो एल्कलाइन होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है तुमसे है ना ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या था प्रोटीन इसके फॉर्म में किसके बैक्टीरिया के अंदर किस फॉर्म में रहता है ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है इन एक्टिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर ये इसको कौन एक मिनट रुको थोड़ा सा इसको सजा लूं क्या कर लूं सजा लूं सजा अच्छा लगे ताकि है ना। तो होगा क्या अगर मान लो इसको ये खाएगा कौन खाया इसने अब ये जो है अगर ये प्रोटीन इस प्रोटीन को इंसेक्ट ने खा लिया तो इंसेक्ट बेचारा मर जाएगा। क्यों क्योंकि भाई इसकी जो गट होती है ना इंसेक्ट की क्या हो जाएगी यहाँ पे लिखूं डेथ। अगर इसने खाया इंसेक्ट ने अगर खाया ईट किया तो इसकी क्या हो जाती है डेथ हो जाती है। अब क्यों होती है बिकॉज ऑफ एल्कलाइन पीएच वो भी कहां पे मिड गट मिड गट ऑफ इंसेक्ट क्या होती है मिड गट ऑफ इंसेक्ट। अब होता क्या है ये जो एल्कलाइन पीएच होता है ना मिड गट ऑफ इंसेक्ट के मिड गट में ये जो पीएच होता है ना प्रेजेंट होता है। तो जिस वजह से ये जो एल्कलाइन पीएच होता है ना ये एक्टिवेट कर देता है किसको इस प्रोटीन को कौन से वाले प्रोटीन को ये वाला क्रिस्टलाइन जो प्रोटीन था ना उसको क्या कर देगा ये एक्टिवेट कर देता है। क्या कर देगा ये एक्टिवेट कर देगा क्या हो गया यहाँ से एक्टिवेट एक्टिवेट कर देता है क्या कर देगा एक्टिवेट जिस वजह से तुम्हें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा उसकी डेथ हो जाती है इसी वजह से। अब होता क्या है जैसे ये जो मेरा क्या था इनएक्टिव प्रोटीन है ना बिल्कुल सही है। ये एक्टिव हो गया बिल्कुल सही है कहां पे जाके अल्टीमेटली मिडगट में जाके
कहाँ पे जाके, मिड गट में जाके। और ये सिर्फ एक्टिव ही नहीं होता, साथ में क्या कर देता है, पोर्स कर देता है, मतलब इतने छेद कर देगा ना वो। पोर्स इन मिडगट, मिडगट में सिर्फ एक्टिविटी की, ऐसा नहीं है कि एक्टिवेट होके ऐसे बैठ गया, ओह भैया बच गई, मुझे लगा गई, टूट जाती पेन, मैं तो मर जाती। नो, ऐसा नहीं है कि मिडगट में जाके ऐसे बैठ गया कि मेरे लिए खाना पीन पानी आएगा, मैं यहीं पे बैठ के आराम से सोऊंगा और आराम करूंगा, कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे मेरा खाना पानी मिलता रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये मिड गट में तो जाता ही है, साथ एक्टिवेट भी होता है, और साथ ही साथ में मिड गट में क्या कर देगा, इतने छेद करता है, इतने छेद करता है, कि यहाँ से एक डायलॉग याद आता है मुझे सलमान खान का, कि इतने छेद करेंगे तुम्हारे अंदर, इतने छेद करेंगे। बस आगे का समझ जाओ, है ना। पोर्स इन मिड गट, यहाँ पे तुम्हें समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया दी, बिल्कुल। तो होता क्या है, जब ये पोर्स कर देगा मिड गट में, तो होता क्या है, वहां से लाइसिस होती है, लाइसिस। और लाइसिस ही मेरी क्या करा देती है, डेथ को करा देती है। लाइसिस हो जाती है, जिससे मेरी क्या बन जाती है, जिससे मेरी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लाइसिस से क्या हो जाती है, मेरी डेथ हो जाती है। यहाँ से पे तुम्हें ये चीज समझ में आई। अब मैं तुम्हें बीटी जो है, उसके टॉक्सिन, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन के बारे में बताना चाहती हूँ। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, किसके बारे में, स्पेसिफिक, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, बीटी के बारे में, है ना, टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिक जीन। या तो बीटी लिख देती हूँ, बीटी जीनी, है ना, बीटी जीन। ठीक है, बीटी जीन के बारे में कहना चाहती हूँ, होता क्या है, सबसे पहली चीज, पहला पॉइंट ये लिख लो कि आइसोलेटेड कहां से होता है, जो बीटी टॉक्सिन जीन होता है। एक मिनट, इसको मुझे लिखना ही पड़ेगा टॉक्सिन भी, वरना फिर ये मैच नहीं होगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, है ना, और इसको इधर ले जाओ। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो टॉक्सिन। ओहो, रेड पेन। बीटी टॉक्सिन। अब इसको फिर छोटा करती घूमे, बस मैं यही कर पाऊंगी, एक को छोटा करूंगी, एक को बड़ा करूंगी, है ना। बीटी टॉक्सिन जीन अब पूरा प्रॉपर आया। सुनो, हुआ क्या है, ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है, ये आइसोलेट कहां से हुआ है, आइसोलेटेड, क्या थी, आइसोलेटेड फ्रॉम, कहां से, बीटी से, बैसिलस थ्रेसिस से हुआ है आइसोलेट। अब सिर्फ यही नहीं, इसके बहुत, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीटी एक ही है, नहीं, बीटी कॉटन भी तुम्हें देखने को मिल जाएगी, बीटी टमाटो भी देख लो, बीटी सोयाबीन भी देख लो, बीटी कॉर्न भी देख सकते हो तुम, बीटी ब्रिंजल भी देख सकते हो, तो बहुत सारी बीटी देख सकते हो, बहुत ज्यादा बीटी, है ना। तो हर चीज बीटी 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 होती है, और ये एनसीईआरटी में भी लिखी है ना, तो आइसोलेटेड हुई है बीटी से। तो इसके तुम एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, जैसे तुम बात कर लो, किसके बारे में, अगर मैं बात करती हूँ, है ना, तो तुम यहाँ पे देख लो, बीटी कॉटन ले लो, बीटी टमाटो ले लो, ये ओपन है, खुल कर है, टमाटो ले लिया, ठीक है, बीटी सोयाबीन ले लिया, ठीक है, बीटी कॉर्न ले लिया तुमने, कॉर्न, ठीक है, साथ में तुमने क्या ले लिया, बीटी ब्रिंजल ले ली, क्या ले ली तुमने, बीटी ब्रिंजल, ठीक है। ये तो तुम्हारी पूरी कंप्लीट हुई। अब होता क्या है, ये जो बीटी टॉक्सिन जीन है, ये जो तुम जीन है, तुमने क्या करा, प्लांट में ऐड करा, है ना,
तुमने इसको क्या करा, तुमने ये जो जीन था तुमने इसको क्या करा, तुमने ऐड किया, एडिड टू प्लांट, है ना, प्लांट में तो हमने ऐड किया था, ठीक है, प्लांट में तो तुमने ऐड कर दिया, लेकिन अब ये तुम देखो कि तुम ये जो बीटी होता है ये मारता कौन कौन से इंसेक्ट्स है जिनको ये मार देता है। तो बेसिकली तुम देख सकते हो, बेसिकली नहीं अपन लोग देखते हैं कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं भाई, कौन से इंसेक्ट्स हैं, हम भी तो उनकी शक्ल देखें, इंसेक्ट्स है ना, जिनको ये मारता है। थोड़ा सा दूसरा कलर ले लें, कौन कौन से इंसेक्ट्स है, पहला आता है लेपिडोप्टेरॉन्स, लेपिडोप्टेरॉन्स, है ना, ये क्या होता है, इसको कुछ बोलते हैं हम इसको, सबसे पहली चीज टबैको, टबैको वर्डवर्म, दूसरी चीज क्या होती है, आर्मी वर्म, ठीक है, दूसरा क्या हो गया मेरा, कोलियोप्टेरॉन, कोलियोप्टेरस, है ना, ये किसके लिए था, बीटल्स के लिए। थर्ड मेरा क्या आता है, डाई डायप्टेरस, ये किसके लिए है, मेरी फ्लाइज के लिए, और मॉस्किटोस, किसके लिए, फ्लाइज एंड मॉस्किटोस, ठीक है, मॉस्किटोस हो गई, फिर लास्ट में दो आते हैं मेरे पास, अरे ऐसे तो जी लग रहा है, अलग लगती हूँ, क्राइवन एसी एंड क्राइटू एवी, ये किसके लिए होता है, कॉटन वॉलवॉर्म, क्या होता है, कॉटन वॉलवॉर्म, कॉटन कहाँ गया, वॉलवॉर्म, ठीक है, दूसरा आता है मेरा क्राई वन, वो भी कौन सा, एबी वाला, एंड क्राई, देखो बस दो ही आते हैं इसमें, ठीक है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, ये होता है, ओ शिट, क्या हो गया ये, क्या करते हैं, अटैक करते हैं किसके ऊपर, कॉर्न, जो बोरर्स होते हैं ना उनके ऊपर अटैक करता है ना, तो होगा क्या, किस इंसेक्ट के ऊपर करता है, जैसे अगर लैपिडोटेरॉन्स है, रुक जाओ, लैपिडोटेरॉन्स है तो वो किसके ऊपर अटैक करेगा, टबैको वर्डवर्म और आर्मी वर्म हो गया, कोलियोप्टेरस है तो बीटल्स के ऊपर करता है, डायप्टेरस है तो फ्लाइज और मॉस्किटोज के ऊपर करेगा, क्राई वन ए सी क्राई टू ए बी है तो कॉटन वॉलवर्म पे करेगा, क्राई वन ए बी है तो किस पे करेगा, कॉर्न बोरर्स, ठीक है, इतना तो मैं समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब तो मैं थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ा देती हूँ, ठीक है, अपनी उंगलियों को थोड़ा रेस्ट दे दो एंड कम टू द एनसीईआरटी, ओपन एनसीईआरटी बुक, खोल लो जल्दी से फटाफट खोलो, फटाफट फटाफट, बिल्कुल फटाफट ही खोलेंगे अपन लोग, तो स्टार्ट करते हैं। या तो हमने पढ़ लिया था, देखो, एज ए ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स फेल टू कीप पेस विद डिमांड एंड टू प्रोवाइड, थोड़ा साइज छोटा कर लेती हूँ, ठीक है, एंड प्रोवाइड सफिशिएंटली फास्ट एंड इफिशिएंटली सिस्टम्स फॉर इम्प्रूवमेंट क्रॉप्स के बारे में, बिल्कुल ठीक है। अब तुम खुद देखो क्या बोला है भाई, जब हमने 3 गुना भी कर दी थी फूड का तब भी वो ह्यूमन के किसको नहीं बचा पाया था, कि भाई जो ह्यूमन का क्या हो गया था, इतनी ज्यादा जो उसकी
ह्यूमन की पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, तब भी जब 3 गुना सप्लाई हो रही थी फूड की, तब भी नहीं हम पूर्ति डाल पाए थे ह्यूमंस की। तो अब तो ये किसके बारे में बात चल रही है, ये तो ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के बारे में बात चल रही है। तो तुम्हें लगता है कि नॉर्मली हम जैसे नेचुरल तरीके से हम जैसे उगा रहे हैं वैसे ह्यूमन की पूर्ति हो जाएगी? नहीं हो पाएगी। तो वही हुआ कि जो ह्यूमन ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक थी वो फेल हो गई थी, बिल्कुल फेल हो गई यार, डिमांड के बेसिस पर, है ना, और प्रोवाइड करने में सफिशिएंटली, है ना, फास्ट और इफिशिएंट सिस्टम क्रॉप इंप्रूवमेंट पे बिल्कुल फेल होगी, बिल्कुल हमें मालूम है। तो इसीलिए हम एक नई टेक्नोलॉजी लाए। उस टेक्नोलॉजी का नाम क्या था? टिश्यू कल्चर। क्या नाम था भाई उसका? टिश्यू कल्चर नाम था। अब हुआ क्या इस टेक्नोलॉजी को, आ, ये ले लेती हूँ, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आते, थोड़ा साफ कर लूं। कौन सी टेक्नोलॉजी लेकर आए? टिश्यू कल्चर लेकर आए। क्या लेकर आए? टिश्यू कल्चर। अब इस टिश्यू कल्चर में था क्या, थोड़ा पढ़ो। क्या था कि टिश्यू कल्चर, है ना, गॉट डेवलप हुआ, इसी बेसिस पर डेवलप हुआ था, क्योंकि भाई खाने की पूर्ति डाल नहीं पाए थे, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं से कुछ तो कुछ ना करना पड़ेगा ना, कुछ तो जुगाड़ तिगाड़ करना पड़ेगा, तो वहां से मतलब टिश्यू कल्चर आया। अब व्हाट डज टिश्यू कल्चर मीन, क्या होता है अपन लोग पढ़ चुके हैं, है ना। इट वॉज लर्न बाय साइंटिस्ट ड्यूरिंग 1950s। 1950 में हमारा टिश्यू कल्चर आया, तो मैं सीधी से ये याद रखना है ना। जिसका मतलब क्या था, इसका ये था कि होल प्लांट कुड बी रीजनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। समझ रहे हो? एक्स प्लांट से पूरा का पूरा प्लांट मेरा रीजनरेटेड हो सकता है। अब तुम सोचो, एक्स प्लांट क्या होता है? ऐसा पार्ट जहां से हम प्लांट का निकालें और जो ग्रोन करें टेस्ट ट्यूब में अंडर स्टेराइल कंडीशन इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। समझ रहे हो? जैसे मान लो ये मेरा प्लांट है, जैसे ये क्या है, मेरा प्लांट है, ये मेरा प्लांट है ना। इसका मैंने क्या निकाला? एक एक्स प्लांट निकाला। इस एक्स प्लांट को मैंने किसके अंदर डाला? एक टेस्ट ट्यूब पे थी मेरी, ये रही, है ना, उसके अंदर डाला। अब ये जो एक्स प्लांट था ये ग्रो कर देगा पूरा का पूरा, जो प्लांट है ना उसको ग्रो कर देगा, है ना। उसी को हमने क्या बोला था, मतलब एक प्लांट का एक टेकन आउट पार्ट निकालना, एक न्यूट्रिएंट मीडिया। हमने यहाँ पे क्या दिया इसको? न्यूट्रिएंट मीडिया भी प्रोवाइड कर दिया। अब जब न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किया उसके बाद हमने देखा कि पूरा का पूरा हमारा जो था प्लांट एज इट इज ग्रो कर दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोल देते हैं। बस खत्म हो गया। अब कैपेसिटी, अगर कैपेसिटी वर्ड आ रहा है, जैसे दिस कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल और एक्सप्लांट, उसको हम बोलते हैं टोटिपोटेंसी। आपस में वर्ड ये इंटरलिंक्ड है। जैसे एक्सप्लांट क्या है? एनी पार्ट ऑफ अ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोइंग इन द टेस्ट ट्यूब। कोई भी पार्ट प्लांट का लिया मैंने, उसको ग्रो किया टेस्ट ट्यूब के अंदर, है ना। अब कोई पार्ट ऐसा नहीं है कुछ भी निकाल ले हो तुम, है ना, ग्रोइंग पार्ट तुम्हें देखना पड़ता है। तो तुमने क्या करा? प्लांट का कोई भी पार्ट निकाला, उसको तुमने ग्रो किया टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जब ने तुमने उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो किया तो वो एज इट इज पूरा का पूरा प्लांट बन के आ गया। तो उसको तुम बोलते हो क्या? एक्स प्लांट बोल दोगे। अब अगर पूरा का पूरा प्लांट मेरा बन के आ रहा है, क्या आ रहा है? अगर मेरा, अगर उसकी कैपेसिटी है कि वो जनरेट कर सकता है होल प्लांट, उसको हम क्या बोल देते हैं? टेटिपोटेंसी। अरे क्या बोलता है? टोटिपोटेंसी। क्या बोलते हैं उसको? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। क्या बोला मैंने? दिस कैपेसिटी टू रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल, किसी भी सेल से और एक्स प्लांट से, उसको हम क्या बोल देते हैं? टोटिपोटेंसी बोलते हैं। वही है यार, सिंपल है। सिंपल अपन लोगों ने कैसे बोला? जैसे देखो, एक्स प्लांट क्या था? कोई भी पार्ट प्लांट का हमने निकाला, है ना, और उससे पूरा का पूरा प्लांट ग्रो कर दिया, उसको हम बोलते हैं एक्स प्लांट। टेस्ट ट्यूब के अंदर और न्यूट्रिएंट मीडिया के साथ स्टेराइल कंडीशंस को प्रोवाइड करा हमने, तो पूरा पूरा प्लांट ग्रो हो गया। ठीक है, यहाँ पे तुम देखो, एक लाइन और लिख लो। यहाँ पे कहाँ गए बोलो? सबसे पहला ही था ना मेरा, यस, ये था। यहाँ पे तुम एक चीज को नोट करो, हो रहा है कंडीशन ये, और क्या हो रही है, तुम्हें स्टेराइल कंडीशन भी तुम प्रोवाइड कर, अरे कहाँ गई ये रही स्टेराइल, कौन कौन सी कंडीशन है, तो तुम्हें ये भी लिखनी पड़ेगी ना। कौन सी वाली? स्टेराइल कंडीशन भी है।
कंडीशंस, क्योंकि स्टेराइल कंडीशन भी तुम उसको प्रोवाइड कर रहे हो एक प्रॉपर तरीके से। बेसिकली ये क्या है मेरा न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, ये क्या है तो बस न्यूट्रिएंट मीडिया है। अब तुम यहाँ से देखो, यहाँ तो तुमने समझ लिया टोटोपोटेंसी क्या होती है कि भाई अगर उसके पास कैपेसिटी है टू रीजनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल या फिर एक्स प्लांट से, है ना, उसको एक्स प्लांट से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटोपोटेंसी बोलते हैं। यह तो तुमने सब समझ में आया, है ना। अब तुम्हें एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेस हियर न्यूट्रिएंट मीडियम कौन कौन से है, कौन कौन से है न्यूट्रिएंट मीडियम, है ना, मस्ट प्रोवाइड। जैसे क्या, पहला क्या था मेरा, कार्बन सोर्स हो गया, जैसे कि सुक्रोज हो गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गए, विटामिन हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए, एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स हो गए लाइक ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस, ये अपन लोग लिख चुके हैं, है ना। बाय एप्लीकेशन ऑफ दिस मेथड पॉसिबल टू अचीव प्रोपोगेशन लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, वही है एप्लीकेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ क्या बना सकते हैं भाई, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बना सकते हैं, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्या बना सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बनाएंगे, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, यही इसमें भी लिखा हुआ है, क्या बनाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बनाते हैं वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन में, सही है। इस दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर, इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, मैंने बोला ऐसा मेथड जहां पे हजारों प्लांट बनते हैं, है ना, टिश्यू कल्चर से, उसको हम माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। सिंपल, बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड ऐसा नहीं, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। एक्स टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू को समझ लिया, फिर एक्सप्लांट क्या है, एक्सप्लांट को समझ लिया, फिर टोटोपोटेंसी क्या है ना, टोटोपोटेंसी को तुमने जैसे समझा, फिर तुम यहाँ से आओगे कौन सा वाला, माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, फिर सोमा क्लोन्स कौन सा होता है, फिर मेरिस्टम कौन सा होता है, ऐसे ही सोमेटिक हाइब्रिड्स कौन से होते हैं, और सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड एक तरीके से, एकदम एकदम चुपके चुपके हैं। तो अपन लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, माइक्रो प्रोपगेशन के अंदर। देखो एप्लीकेशन से हो क्या रहा है, बेसिकली मेरा एप्लीकेशन मैंने करी तो उससे मेरा क्या हुआ कि भाई लार्ज नंबर ऑफ प्लांट बने शॉर्ट ड्यूरेशन में, कम टाइम में ज्यादा प्लांट उगा लिया हमने, है ना। अब दिस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट, यही मेथड जहां से प्रोड्यूस हो रहा है हमारे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स, है ना, थ्रू टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोल देते हैं। समझ में आया, टिश्यू कल्चर से हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोल देते हैं। अब ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। अब हर एक, हमें मालूम है हमने टिश्यू कल्चर से हुआ है ना, हमने उसके बेनिफिट्स ही क्या लिखे थे, इधर आओ देखो कहाँ गए बेनिफिट्स में, हमने बेनिफिट्स में क्या लिखा था, हमने बेनिफिट में कुछ तो लिखा था ना कि भाई ये कैसे होते हैं, सोमा क्लोन्स होते हैं। तो अब तुम 1000 उगा लो, 2000 उगा लो, 10,000 उगा लो, 20,000 उगा लो, 1 करोड़ उगा लो, 1 मिलियन उगा लो, 1 लाख उगा लो, सबके सब कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर, है ना, सबके सब कैसे होंगे, जेनेटिकली सिमिलर। तो वही यहाँ पे लाइन बोली गई है, ईच ऑफ दिस प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे टू बी ओरिजिनल प्लांट से, जो भी हमने, मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा ओरिजिनल प्लांट है, ओरिजिनल प्लांट है ये मेरा, है ना। अब इससे जितने भी प्लांट आएंगे, चाहे वो 1000 हो, चाहे 2000 हो, चाहे 3000 हो, वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे बिल्कुल, जेनेटिकली जेनेटिकली सिमिलर टू, किससे, ओरिजिनल प्लांट से, जेनेटिकली सिमिलर तो होंगे ना ओरिजिनल प्लांट से, बिल्कुल होंगे, है ना, विच वॉज ग्रोन, जो ग्रोन हुए थे, इसी को हम क्या बोलते थे, सोमा क्लोन्स। मतलब ऐसे प्लांट जो जेनेटिकली सिमिलर हैं अपने ओरिजिनल प्लांट से, उसको हम क्या बोल देते हैं, सोमा क्लोन्स बोल देते हैं। समझ में आया, ठीक है। अब मैनी इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स जैसे क्या हो गए मेरे पास, टमाटो, बनाना, एप्पल, ईटीसी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फूड प्लांट्स है जो कि मैं तुम्हें एग्जांपल में लिखा सकती हूँ, हैव बीन सीन प्रोड्यूस कमर्शियल स्केल, यूज कमर्शियल स्केल पे हम यूज करते हैं इस मेथड को। अब इसको हम विस्तृत करते हैं, टीचर के अंडरस्टैंड में ये हटाओ, है ना। अनदर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कौन सा होता है, मतलब रिकवरी ऑफ, हाँ ये वाला हेल्थी वाला, मैंने बोला था ना डिजीज लग जाता था, हम उसका मेरिस्टम निकाल लेते हैं, मेरिस्टम निकालने के बाद उससे प्लांट उगाड़ लेते हैं, क्योंकि मेरिस्टम यहाँ पे देखो लिखा है तो अपन लोगों ने यार, ये रहा वायरस फ्री वाला, देखा, एक्सप्लांट, ये मान लो प्लांट था, प्लांट किससे इन्फेक्ट हो गया, वायरस से हो गया, तो हमने इसका क्या ले लिया, एक्सप्लांट ले लिया, एक्सप्लांट ले लिया, उसका मेरिस्टम लिया,
और मेरिस्टेम क्या होता है, वायरस फ्री होता है, जिससे डिजीज फ्री हमारा प्लांट बन गया। ये था, वही इसमें लिखाया गया है। क्या बोला गया है, मेरिस्टेम होता क्या है यहाँ पे, कहता है इस मेथड को यूज किस लिए करते हैं, रिकवरी ऑफ हेल्दी प्लांट फ्रॉम डिजीज प्लांट से, कि जो रिकवरी हो रही है हमारी हेल्दी प्लांट की, हम बना रहे हैं हेल्दी प्लांट को हम उगा रहे हैं डिजीज प्लांट से। इवन इफ प्लांट इज इन्फेक्टेड, इवन इफ प्लांट इज इन्फेक्टेड, यहाँ तक अगर प्लांट इन्फेक्टेड है ना, विद अ वायरस के साथ, तो हम क्या करते हैं, उसका मेरिस्टेम ले लेते हैं। मेरिस्टेम क्या होता है, मतलब एपिकल या फिर एक्सिलरी, जिस जो कि क्या होता है, हमारा वायरस फ्री होता है। एंड इसीलिए हम उसका क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं मेरिस्टेम को, एंड ग्रो इट इन विट्रो। हाँ, लाइट आ गई फाइनली यार, इतनी गर्मियां पड़ा रहे थे। हाँ, पसीना भी आ गया यार, अब तो शाइन कर रहा हो शायद सर मेरा। तो पढ़ो आगे, चलो मजाक बहुत हो गया, पढ़ो। ग्रो कर रहा था इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया तुम्हें। ठीक है ठीक है ठीक है। हैंस वन ऑफ द, रिमूव करते हमने मेरिस्टेम को और उसको ग्रो कर लिया, किसके साथ, रिमूव करा। मतलब देखो, इसमें समझा क्या रहा है, तुम ये समझो पहले। ये तुम्हारा मान लो प्लांट है, क्या समझो, अपने हाथ को ही प्लांट, मेरे हाथ को प्लांट मान लो। ठीक है, ओके, ठीक है, ये मेरा हाथ है। ठीक है, इसको तुम, ये थोड़ा सा वैसा लग रहा है ना, ये मेरा ये मान लो जैसे ये है प्लांट, सिंपल सी बात है, प्लांट है, मेरिस्टेम ये प्रेजेंट है। मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, एपिकल पे या फिर एक्सिलरी पे। अब यहाँ पे मेरे क्या है, मेरिस्टेम प्रेजेंट है, मैंने इसको कट करके और निकाल लिया। क्यों क्योंकि भाई क्यों निकाला मैंने, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो मेरा मेरिस्टेम था वो वायरस फ्री था। और मुझे बनाना क्या है, अल्टीमेटली मुझे बनाना क्या है, मुझे क्या बनाना है, वायरस फ्री एक प्लांट को उगाना है। तो इसलिए मैंने क्या करा, मेरिस्टेम को निकाला, ये काटा मैंने, प्लांट का मेरिस्टेम काटा और निकाल लिया मैंने। अब इस मेरिस्टेम का क्या करूंगी, वो बोला है। इस मेरिस्टेम को मैंने क्या करा, इन विट्रो, किसके थ्रू, इन विट्रो ऑब्टेन किया वायरस, मतलब लैब में ले गए, इसमें हमने कंडीशंस को प्रोवाइड किया एंड उगा दिया प्लांट। ठीक है, इन विट्रो टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट को उगा दिया, है ना। अब साइंटिस्ट किस किस में सक्सेस हुए थे ये मेरिस्टेम बनाने में, जैसे बनाना हो गया, शुगर केन हो गया, पटेटो हो गया, इटिक्स और भी बहुत से होते हैं, है ना। इन सब में वो एकदम झक्कास लेवल के गए थे, है ना। अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, मैं थक गई बहुत देर। पानी पीती हूँ, आप लोग भी पानी पियो। और कल आपकी रक्षाबंधन कैसी गई सब लोग, थक गई मैं। आपकी रक्षाबंधन तो अच्छी गई। देखो मेरी भी राखी बांधी है, दिखाऊं, दिखाऊं। मेरी दीदी की लड़की है, सगी दीदी की लड़की नहीं है, चाचा ताऊ के लड़की है, चाचा ताऊ की लड़की बेसिकली मेरी को लगी भांजी। हाँ, भांजी लगी है ना। तो मेरी भांजियों ने बांधी है राखियां, दिखाऊं। दो भांजी थी, वैसे तो है तीन भांजी। वैसे भांजियां तो मेरे पास बहुत है। कितनी भांजी हैं आपको बताओ, कैलकुलेट करके। आ, एक मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी की, एक हो गई फिर उनसे छोटी वाली, दो ये हो गई, और दो ये हो गई, उम्म, दो ये हो गई, दो चार ये हो गई, छह सात, सात मेरे पास भांजी हैं, है ना। तो सात भांजी नहीं, क्योंकि सात सातों दीदी नहीं आ पाई थी, सात भांजियां नहीं, चारों दीदी नहीं आ पाई थी, है ना, पांच छह दीदी हैं। तो कुछ दीदी आई थी, उनकी भांजियों ने बांध दिया। तो ये रही, ये देखो, ये जो सिमिलर सिमिलर है, ये मेरी भांजियों ने बांधी है दोनों। ये जो है, ये सबसे बड़ी, देख रहे होगे, ये टोटल तीन राखी बांधी है मेरे। बस, और बस ऐसे खाली हाथ था, मेरा तो खाली हाथ था। बस मैं ताऊ के घर पे चली गई थी, मुझे नहीं मालूम था कि वो हैं, तो उन्होंने मेरे बांध दी, तो मेरा हाथ, मेरा भी हाथ भरे भरा हो गया। देखो अब मैं